जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। आज हम बात करेंगे पूज्यपाद संतों के जीवन के कुछ प्रेरणात्मक सत्य प्रसंग और चमत्कार के बारे में। भाग पहला, इसके 2 भाग हैं। अभी हम पहले भाग में चर्चा करेंगे। यह सब चरित्र और रहस्य पूज्य संत श्री भक्तमाली जी, श्री राजेंद्र दास आचार्य जी, हरिवंशी संत श्री हित शरण जी, पंडित बाबा श्री राम सुखदास जी एवं कुछ अवध के महात्माओं के निजी अनुभवों और उनके अनुयायी संतों से सुनी जानकारी के आधार पर दिया गया है। कृपया अपने नाम से प्रकाशित ना करें। पहला है जी, एक प्रेमी संत। पूज्य श्री हरि बाबा जी महान संत हुए हैं। उनके साथ नित्य कुछ न कुछ संत मंडली रहती ही थी। एक समय हरि बाबा के साथ कुछ प्रेमी संत यात्रा करने गए थे। उन संतों में से एक संत के पास बड़े सुंदर शालिग्राम भगवान थे। वे संत उन शालिग्राम जी को हमेशा साथ लिए रहते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने शालिग्राम जी को बगल में रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी और संत सब उतरे तो वे शालिग्राम जी वहीं गाड़ी में रह गए। संत अपनी मस्ती में उन्हें साथ लेकर आना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब हरि बाबा जी के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने देखा कि हमारे शालिग्राम जी नहीं हैं। संत बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु भगवान मिले नहीं। उन्होंने भगवान के वियोग अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। हरि बाबा ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए शालिग्राम जी देता हूँ। परंतु उन संत ने कहा कि हमें अपने वही ठाकुर चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लड़ते आए हैं। हरि बाबा बोले, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे और अब कई घंटे भी बीत गए हैं। गाड़ी से किसी ने निकल लिए होंगे और गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ, वहाँ जाकर। अन्य संतों ने हरि बाबा से कहा कि एक बार इनके मन की तसल्ली के लिए हमारे साथ इनको स्टेशन जाने दीजिए। सब संत उन महात्मा को लेकर वहां पहुंचे। स्टेशन मास्टर से मिले और भगवान के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी गाड़ी में आप बैठकर आए थे। संतों ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वह कहने लगा, महाराज, कई घंटे हो गए, यह वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी है। गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। न कोई खराबी है न अन्य कोई दिक्कत, परंतु गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी, मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे चले जाएंगे। वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां महात्मा ने उन्हें पधराया था। भगवान को महात्मा ने गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उतरे, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर सभी आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब यह पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उन्होंने अपना जीवंत संत और भगवा की सेवा में लगा दिया। दूसरा है संत सेवा का महात्म्य। पुराने समय की बात है। एक वैष्णव भक्त भगवान से भेंट करने के लिए हेतु द्वारिका पुरी की यात्रा पर निकल रहे थे। वहां के कोई धनी सेठ जी ने उनको 100 रुपया दिया और कहा कि द्वारिका जाकर भगवान की सेवा में यह धन अर्पित कर देना। भक्त जी यात्रा पर निकले तो मार्ग में कुछ संतों के दर्शन हुए। संतों को श्रीमित जानकर भक्त ने संतों को सुंदर भोजन कराया। संतों के भोजन प्रसादी में कुछ रुपया खर्च हुआ और 2 रुपये बाकी रह गए। भक्त द्वारिका पहुँचे, भगवान के दर्शन किए और 2 रुपये भगवान की सेवा में दे दिए। उसी रात सेठ जी को सपन हुआ और भगवान ने सपन में कहा, मुझे रुपये की सेवा प्राप्त हुई है। भक्त वापस लौट आने पर सेठ जी ने पूछा
कि आपने मेरे दिए हुए रुपये का क्या किया। भक्त ने सही सही कह दिया कि हमने संतों की सेवा में धन लगा दिया और बचा हुआ 2 रुपया भगवान की दान पेटी में डाल आए। सेठ ने अपना सपन भक्त जी को सुनाया। सेठ और भक्त दोनों को संतों की सेवा का महात्म्य समझ आ गया। उसके बाद दोनों आजीवन संतों की सेवा में लगे रहे। तीसरी है पूज्य श्री पंडित बाबा का वचन सत्य होना। श्री गिरिराज गोवर्धन जी की तरहटी में एक सिद्ध गौड़ीय वैष्णव संत रहते थे, जिनको सभी श्री पंडित बाबा के नाम से जानते थे। एक ब्रजवासन स्त्री संत बाबा की सेवा करने रोज आती और उनके फल आदि दे जाती। बाबा किसी को कभी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। एक बार वह बोली ब्रजवासन स्त्री बाबा के पास आकर बोली, बाबा मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। बाबा ने पूछा, बेटी कौन से कुल से हो, कौन से संप्रदाय से हो। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि बाबा मैं तो वल्लभ कुल की हूँ। बाबा बोले, बेटी वल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपा जाता है, अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम, यही जपा करो तुम भी। ब्रजवासन स्त्री बोली, बाबा यह नाम कृष्ण मुन्ना के चाचा अर्थात मेरे जेठ जी का नाम है, मैं नहीं जप सकती, मुझे लाज आती है। बाबा बोले, अच्छा फिर क्या जप सकती हो, उनको क्या कहकर पुकारती हो। स्त्री ने कहा, हम तो मुन्ना के चाचा की कहते हैं उनको। बाबा बोले, तो तुम मुन्ना के चाचा शरणम मम जपो, परंतु रूप ध्यान और स्मरण भगवान श्री कृष्ण का ही रखना। फिर बाबा बोले, अच्छा और क्या पूछना चाहती है बता। स्त्री बोली, बाबा मेरे मन में एक इच्छा है कि भगवान मुझे बड़ी एकादशी के दिन अपने धाम लेकर जाए। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ऐसा ही होगा, तू यह बताया हुआ नाम जप और अंदर से भाव स्मरण भगवान का ही रखना। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जब वह स्त्री भी बूढ़ी हो गई और कुछ ही समय बाद जब बड़ी एकादशी आई तो भगवान स्वयं उसे लेने आए और कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूँ। भगवान ने याद दिलाया कि तूने पंडित बाबा से इच्छा कही थी कि इसी दिन भगवान मुझे अपने धाम ले जाएं। मंत्र तो अजब गजब था पर संत के मुख से निकला था। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए वह स्त्री श्री भगवान के साथ गोलोक धाम को चली गई। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भक्तों की जय। सभी संतन की जय। हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।